बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेखुपुरा के एक गांव के एक मदरसे के अंदर एक इंतहाई बदकिस्मत वाक़या पेश आया, जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कि मदरसे में कुरान मजीद की तालीम हासिल करने के बाद रात के औकात में आराम कर रहे थे कि इसी असना में मदरसे में, जहां पर इन बच्चों का स्लीपिंग एरिया था, हॉस्टल था, वहां पर एक सांप नमूदार होता है और वो सांप जो है वो मुख्तलिफ बच्चों को डसना शुरू कर देता है। और मुमकिन तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ बताते हैं 2 बच्चे, बाज़ बताते हैं 3 बच्चों को इस सांप ने डसा। एक हाहाकार मच गई पूरे मदरसे के अंदर, एक हवास बाख्तगी का आलम छा गया। तमाम तर बच्चों ने लाइट्स को रोशन किया और अपने उस्ताद कराम को बुलाया। कारी साहिबान वहां पर पहुंचे, उस सांप को बाहर निकालकर मारकर फेंक दिया गया। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कहकर उन बच्चों को जिन्हें सांप ने डसा था सुला दिया गया कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपको दम कर दिया जाएगा और आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो बच्चे सो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन बच्चों को बेदार किया जाता है। उन बच्चों को बेदार करने के बाद वुजू करवाने के बाद उन बच्चों को नमाज फजर पढ़ाई जाती है और नमाज फजर पढ़ते हुए इन 2 बच्चों को जिनको सांप ने डस लिया था, एक की उम्र तकरीबन 8 साल, एक की उम्र तकरीबन 10 साल, ये गिर जाते हैं। बताते हैं कि हमारा सांस उखड़ रहा है, बताते हैं कि हमें सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। सांप जहरीला था और सांप का जहर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चों की रगों में उतरता चला जा रहा था। आप अंदाजा कीजिए कि रात के तकरीबन 3 बजे, यानी रात के इंतहाई सुबह के पहर के करीब का जो पहर है, पिछला पहर है, उस वक्त सांप ने इन बच्चों को डसा। और आजकल सर्दियों की रातें जिनमें तकरीबन 4:30, पौने 5 बजे के औकात में नमाज फजर की अदायगी होती है, इस दौरान इस सारी हाहाकार के बाद बच्चों ने कुछ 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, पौने घंटे का पावर नैप भी लिया, सो भी गए। दोबारा से उठने के बाद दोबारा से फजर से पहले सो भी गए। अगर इन बच्चों को फिलफौर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती तो इन बच्चों के बचने के कवी अमकानात थे। लेकिन बदकिस्मती ये है, सुपरस्टिशंस का जो हमला है तो वो हम परस्ती है हमारे बदकिस्मती से मदारिस के अंदर और इन तमाम तर हमारे जो उलमा इकराम और जो कारी हजरात हैं उनके जहनों के अंदर, कि उन्होंने कहा कि सुबह उठेंगे तो फिर देखा जाएगा, सुबह उठेंगे तो फिर किसी बड़े कारी को बुलाकर दम करवा लेंगे। लेकिन उन बच्चों को फर्स्ट एड नहीं फराहम की गई। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम पर, इन तमाम तर वज़ाइफ पर, इन तमाम तर दुआओं पर ज़रूर यकीन कीजिए, तवक्कुल कीजिए। इतना तवक्कुल कीजिए कि जिस तरह से जंग कादसिया के बाद मदाइन सिटी के ऊपर कब्जा करने के लिए जिस वक्त मुसलमान आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए दरिया में घोड़े तक डाल दिए थे। इतना तवक्कुल किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ऊंट का घुटना बांधना इंतहाई ज़रूरी है, जिससे मुराद ये है कि फ़र्स्ट एड लेना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। इन बच्चों को बर वक्त फ़र्स्ट एड फराहम की जानी चाहिए थी। एक बच्चा जिसका ताल्लुक हाफिज़ाबाद से है, उम्र 8 साल है, वो रास्ते में ही दम तोड़ जाता है, जबकि दूसरा बच्चा अस्पताल पहुँचाए जाने के बाद, सरकारी अस्पताल पहुँचने के बाद दफ्तरी और सरकारी इमारतों के जो घिसे पिटे मामलात हैं उसका शिकार हो जाता है। इल्तवा का शिकार होकर वो बच्चा इस दारे फानी से कूच कर जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों बच्चों को शहादत के रुतबे पर फायज करे। इस मामले से सीख लेते हुए हमारे तमाम उलमा इकराम को इस चीज़ की जानिब राग़िब करे कि हमें कम अज़ कम तवक्कुल से पहले एहतियाती तदाबीर को अडॉप्ट करने की, एहतियाती तदाबीर को अपनाने की ज़रूरत है।